पिस्ता वड़ी, काजू वड़ी। फाइन लगेगा अब, इसका चालान कटेगा इन दोनों का। ज़्यादा उधंग मचा रहे हैं। और ये देखो यहाँ पे ना जगह जगह विलास बनी हुई है, सबकी अपनी विला की पार्किंग है। मैंने भी अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर रखी है यहीं। और यहीं पे पूल भी मिलेगा आपको, तो इस पूल में भी आप नहा सकते हैं। यहीं पे रेस्टोरेंट भी है। यहाँ से ना 3, 4, 5, 7, 10 किलोमीटर तक आगे पूरा बीच है। तो फिलहाल इस साइड में आगे वॉक करते रहते हैं और देखते क्या क्या देखने को मिलता है। और वो देखो, वेलकम टू बागा बीच, गोवा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 100 डेज इन इंडिया। और अभी मैं हूँ गोवा, नॉर्थ गोवा के अरम्बोल के डाउनटाउन हॉस्टल के अंदर। और फिलहाल कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था अरम्बोल बीच और उसके आसपास का एरिया, जो कि नॉर्थ गोवा में पड़ता है। और फिलहाल आज मैं जा रहा हूँ साउथ गोवा, वास्को डी गामा, पणजी के आसपास। तो फिलहाल इस हॉस्टल से चेकआउट करते हैं और यहाँ से आपको साउथ गोवा तक की जर्नी दिखाता हूँ। और वहाँ पर जाके जो मैं दूसरा हॉस्टल बुक करूँगा वो दिखाता हूँ। और उसके आसपास का बीचेस, घूमने का इलाका, साउथ गोवा में, सेंट्रल गोवा में क्या क्या है तो वो दिखाता हूँ। तो फिलहाल सबसे पहले चलते हैं अपने इस हॉस्टल से, जो कि मैंने आपको दिखाया था डाउनटाउन हॉस्टल। ये 6 बेड वाला रूम मैंने बुक किया था, ये मेरा बेड था। अब यहाँ से अपना सामान लेके रेडी में हो गया हूँ, चलते हैं यहाँ से साउथ गोवा की तरफ। और ये देखो, ये कुछ हॉस्टल है, यहाँ पे लाइन से कमरे बने हुए हैं उधर तक, और सामने जाके पूल भी है, वो भी दिखाता हूँ आपको। ऐसा कुछ हॉस्टल है, यहाँ पे लाइन से डॉर्मेट्रीज बनी हुई है, सिंगल रूम है, पर्सनल रूम है, और ऊपर इसका किचन भी है। तो ऐसा कुछ देखो, दिखाता हूँ आपको पीछे। और जैसे आप जाओगे, ये मेरा रूम था लास्ट वाला, और यहाँ पे पूल भी है एक ज़बरदस्त। तो इस पूल पे नहाओ धो, फ्रेश हो जाओ, और ऊपर किचन है। तो फिलहाल ये अपना रूम था, ये अपना बाथरूम था, सब कुछ ऐसा कुछ था। अब चलते हैं यहाँ से वापस गाड़ी में बैठ के साउथ गोवा की तरफ। इस हॉस्टल से निकलते अपनी गाड़ी लेके। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ अरपोरा, साउथ गोवा की तरफ। ये था हॉस्टल नॉर्थ गोवा के अंदर, तो अब मैं जा रहा हूँ अरपोरा की तरफ। अरपोरा पड़ता है साउथ गोवा में, तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है वो। तो 20 किलोमीटर साउथ की तरफ जाता हूँ। और फिर मैंने वहाँ पे द हॉस्टलर बुक किया है, तो वहाँ का द हॉस्टलर देखते हैं कैसा है। ये तो था डाउनटाउन होटल। डाउनटाउन भी बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे ना 350, 380 रुपये में आपको रूम मिल जाता, जो मैंने अभी आपको दिखाया। 380 रुपये का मैं फेयर पे कर रहा था। और ऐसा कुछ हॉस्टल का एंट्री गेट है। यहाँ पे ना मिट्टी भी लाल लाल रंग की है थोड़ी सी। अरम्बोल से अरपोरा का रास्ता दिखा रहा हूँ, और फिर जाके अरपोरा के अंदर द हॉस्टल दिखाऊंगा, और वहाँ का एरिया कैसा है वो आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल चलते हैं अरपोरा। तो देखो, गोवा के अंदर ना ऐसी पतली पतली सड़कें हैं, मतलब चौड़े चौड़े हाईवे नहीं है। ऐसी पतली पतली सड़कों से हो गए आपको नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा, गोवा के एयरपोर्ट और गोवा के जितने भी घूमने वाली जगह है, सब जगह ऐसी पतली पतली रोड से होके जाना पड़ता है। और यहाँ पे बहुत सारे आपको बाइक रेंटल, स्कूटी रेंटल मिल जाते हैं बहुत आराम से। आप 24 घंटे के लिए कार भी रेंट कर सकते हो। एक स्विफ्ट गाड़ी का यहाँ पे रेंटल है 2000 रुपये पर डे। स्विफ्ट मिल जाएगी आपको 2000 रुपये पर डे में। और स्कूटी वगैरह मिल जाएगी 700, 800, 600 रुपये पर डे में। इनका अलग अलग रेट है। आप कहीं से भी, किसी भी होटल में, जहाँ भी हॉस्टल में आप रुक रहे हो, कहीं से भी स्कूटी रेंटल, बाइक रेंटल, कार रेंटल आराम से बुक कर सकते हो। पूरे गोवा में हर जगह अवेलेबल है। और ऐसे देखो, नारियल के पेड़ वाले रास्ते से होते हुए हम जा रहे हैं साउथ की तरफ। नॉर्थ गोवा में मैं 2-3 दिन रुक गया, रेस्ट भी ले लिया। अब देखो, यहाँ पे सब घूमने वाले सुबह सुबह अपनी बाइकों पे निकल गए हैं। कोई गाड़ी रेंट पे करके निकल गया है, तो ऐसे ही सब घूम रहे हैं। तो ऐसे हम भी घूम रहे हैं गोवा के अंदर। और यहाँ पे जगह जगह पुलिस चेकिंग भी हो रही है। पता नहीं गोवा में इतनी सारी पुलिस क्यों रोक रही है बाइक वालों को। या तो वो हेलमेट का चालान काट रही है, या वो ड्रिंक एंड ड्राइव का चालान काट रही है। लेकिन यहाँ पे पुलिस परेशान करती है स्कूटी वालों को। ये मैंने देखा है, स्कूटी वालों को भी, गाड़ी वालों को भी, सबको ही करती है। फिलहाल देखते हैं, अभी तक मुझे तो रोका नहीं, कहीं मुझे रोकेंगे तो देखते हैं, बताता हूँ आपको। दोस्तों देखो, मैं अपने द हॉस्टलर के इलाके में आ गया हूँ। यहाँ भी रोड से थोड़ा सा अंदर हट के ये हॉस्टल है। और यहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल, रेस्टोरेंट, कैफे सब कुछ बने हुए हैं। अब देखते हैं अपने हॉस्टलर के बाहर अगर पार्किंग होगी तो बढ़िया रह जाएगा, नहीं तो फिर कुछ और जुगाड़ देखना पड़ेगा। पहले बाहर पार्किंग ढूंढता हूँ, उसके बाद ही मैं उसको बुक करूँगा। अभी तक मैंने बुक नहीं करा है, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे हॉस्टल हैं जहाँ पे आप रुक सकते हो जाके। पार्किंग की ज़्यादा कुछ खास दिक्कत आपको होती नहीं है। तो कुछ ऐसा इलाका है ये अपोरा का। फिलहाल मैं अरम्बोल से अपोरा के इलाके में पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे देखते हैं द हॉस्टलर की पार्किंग अवेलेबल है। अब इसके अंदर गाड़ी लेके चलते हैं। इसके अंदर गाड़ी की पार्किंग भी मिल गई मुझे। फिलहाल यहाँ पे विलास भी है, होम स्टेज भी है, हॉस्टल्स भी है, सब कुछ है। तो मैंने बंक बेड बुक करा है। और अब देखो कितना सुंदर अंदर से हॉस्टल है, इसके अंदर ही पार्किंग भी है।
फिलहाल लास्ट में ले जाके अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा दे, फिर रूम दिखाता हूँ आपको रूम कैसा है। देखो यहाँ पे लाइन से विलाज भी बनी हुई है, अगर आपको विलाज बुक करनी है ना तो आप विलाज भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पे पूल वूल सब कुछ है, अपनी विला के बाहर अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाओ और पूल का एंजॉय करो। तो मैंने तो डोम बेड बुक किया है क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने, लेकिन इस पूल का भी एंजॉय कर सकता हूँ मैं, सब कुछ एक्सेस ले सकता हूँ। तो फिलहाल देखते हैं कहीं पे कहाँ पे जाके हमें अपना डोम मिलेगा। देखो ये अपना रूम मिल गया, इसमें 8 बेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फिलहाल ये वाला बेड अपना है और ऐसे कुछ यहाँ पे एसी वगैरह सब कुछ है मस्त। तो फिलहाल ये कुछ अपना रूम है। अब यहाँ से चलते हैं गोवा के अपोरा एरिया को घूमने के लिए, और यहीं पे बागा बीच भी है, तो मैं आपको बागा बीच भी दिखाता हूँ आज की वीडियो में। तो फिलहाल अभी गली में निकलते हैं और देखते हैं गोवा का अपोरा एरिया और बागा बीच का एरिया कैसा है। यहाँ से 20 मिनट की वॉक है बागा बीच की। तो फिलहाल मैंने अपना बेड क्लोज कर दिया है। अब गाड़ी में से अपनी ट्राईपॉड लेके माइक लेके और बीच की तरफ निकलते हैं और वॉक करके दिखाता हूँ आपको गोवा की गलियाँ। और ये देखो यहाँ पे बालकनी भी है मस्त। और ये देखो यहाँ पे ना जगह जगह विलाज बनी हुई है, सबकी अपनी विला की पार्किंग है। मैंने भी अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर रखी है यहीं, और यहीं पे पूल भी मिलेगा आपको। तो इस पूल में भी आप नहा सकते हैं, यहीं पे रेस्टोरेंट भी है, और यहीं पे लास्ट में अपनी गाड़ी खड़ी है। इसमें से निकालते हैं माइक और फिर माइक लगाता हूँ क्योंकि बीच पे शोर होता है ना, फिर आवाज़ नहीं आती। तो फिलहाल हॉस्टल के एरिया से बाहर की तरफ निकलते हैं। तो देखो ये तो है मेरा हॉस्टल, तो हॉस्टल है, इधर जाके पूरे अंदर विला ही विला है, और इसी के सामने से रास्ता जा रहा है बागा बीच की तरफ। पैदल पैदल 20-25 मिनट की वॉक है, तो यहीं से पैदल पैदल चलते हैं बागा बीच की तरफ। यहाँ पे देखो होटल हॉस्टल विला सब कुछ बना हुआ है जगह जगह। आपको अगर रेंट पे लॉन्ग टर्म रेंट पे भी लेना है यहाँ पे घर वगैरह, तो वो भी आपको मिल जाएगा। और ये सारे पोर्टुगीज टाइप के घर है। देखो ये मेरा हॉस्टल एरिया है, इसकी बालकनी दिखती है, और यहीं पे ये वाला शायद कोई सा मेरा रूम है ऊपर इन्हीं में से। तो ये देखो गोवा के ना एक गली मोहल्ले से होते हुए जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे ना बहुत सारे विला हाउस फॉर रेंट, रेस्टोरेंट, खाने पीने के और रहने के, विला हॉस्टल होटल सब कुछ बने हुए हैं रास्ते में, पूरे रास्ते में यही है। तो ऐसे रास्ते से होके हुए 20 मिनट की वॉक है बागा बीच की। तो 20 मिनट लगेंगे मुझे बागा बीच पहुँचने में, तब तक सनसेट का टाइम भी हो जाएगा। फिलहाल सनसेट देखेंगे बागा बीच पे जाने के बाद। अभी बागा बीच तक ऐसे ही चल रहे हैं, 20 मिनट की वॉक भी हो जाएगी क्योंकि मैं बहुत कम चलता हूँ आजकल, जब से गाड़ी ड्राइव करता हूँ ना, तो इसी बहाने वॉक भी हो जाएगी, बीच भी देख लेंगे और गोवा की गलियाँ भी देख लेंगे। तो फिलहाल ऐसी कुछ है गोवा की गलियाँ और ऐसे कुछ है गोवा के घर। तो ये देखो ट्रेडिशन है ये गोवा का, और यहाँ पे देखो कितनी सारी स्कूटी रेंट के लिए खड़ी हुई है। अगर आपको स्कूटी रेंट करनी है तो ये आपको फशीनो वाली भी स्कूटी मिलती है, यामा की फशीनो, यही चलती है ज़्यादातर यहाँ पे। और यहाँ पे आप नंबर वंबर लिख रखे हैं, फ्री टू प्लाई, मतलब ये यामा की जो फशीनो गाड़ी है ना, यही ज़्यादातर यहाँ पे रेंट पे मिलती है आपको। और देखो चलते चलते ना मैं यहाँ पे बागा रिवर के किनारे पे आ गया हूँ, और ये देखो कितना सुंदर ये रोड लग रही है। ये जो मेरे सामने नदी जा रही है ना, इसका नाम है बागा रिवर, और ये जाके बीच में मिल जाती है, तो उसके बाद फिर उस बीच का नाम बागा बीच पड़ जाता है। तो बागा बीच जहाँ से शुरू होगा मैं वहीं पे जा रहा हूँ, फिर उसके बाद उस बीच से डाउन की साइड में 1-2 किलोमीटर की वॉक करेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे क्या है यहाँ पे। यहाँ पे हर जगह बस होटल हॉस्टल खाने पीने के सामान यही बने हुए हैं, पर व्यू बहुत सुंदर आ रहा है। देखो कितनी सुंदर ये नदी भी लग रही है, ये है बागा रिवर। और यहाँ पे बस ये नारियल के पेड़ आते हैं ना, तो ये बहुत सुंदर लगते हैं नारियल के पेड़, और इनसे नारियल तोड़ तोड़ के बीच पे लोग बेचते रहते हैं, तो उसी को लोग खरीदते रहते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे बहुत। इस बीच देखो इस वाली नदी पे बोटिंग भी हो रही है यहाँ पे, अगर आपको कायाक वगैरह चलानी है तो आप बोटिंग भी कर सकते हो। ऐसा कुछ है, देखो बागा बीच का नज़ारा, बागा रिवर का नज़ारा। और देखो यहाँ पे ना जगह जगह इतनी सुंदर सुंदर चर्चेज भी बनी हुई है। आप हर थोड़ी थोड़ी दूर में आपको बहुत सारी चर्च मिल जाएगी देखने के लिए। फिलहाल तो ये बंद है, कोई खुली मिलेगी तो उसके अंदर भी जाके आपको दिखाऊंगा। ऐसे चलते हुए जा रहा हूँ, अभी 1 किलोमीटर दूर बचा है बागा बीच अपना। यहाँ पे देखो ये गैरेज कैफ़े आ गया, यहाँ पे ना बहुत सारी बाइकें खड़ी हुई है, तो इसका नाम गैरेज कैफ़े है, रॉयल इनफील्ड का कैफ़े है। यहाँ पे पुरानी पुरानी जो ख़राब बाइकें हैं वो भी खड़ी रही है, और जो लोग अपनी बाइकें लेके आ रहे हैं वो भी यहाँ पे खड़ी कर रहे हैं। यहाँ पे रॉयल इनफील्ड का शोरूम भी है, तो इसीलिए इसका नाम गैरेज कैफ़े है। तो बहुत सारी रॉयल इनफील्ड आपको यहाँ पे खड़ी हुई दिख जाएगी, बहुत ज़बरदस्त। देखो चलते चलते ये बागा बीच, बागा रिवर सामने जाके बागा बीच में मिल गई, और उसके बाद बीच शुरू हो जाएगा, और ये नदी को क्रॉस करके हम बीच पे जा रहे हैं। देखो ये बागा बीच क्रॉस करते, बागा नदी क्रॉस करते ऐसे राइट में जाते बीच आ जाएगा, और राइट साइड में देखो कितनी सारी बोट्स खड़ी हुई है, उन पर भी आप ट्रैवल कर सकते हो। नहीं तो इस बीच पे आप ऐसे कायाकिंग भी कर सकते हो, मतलब इस नदी पे आप ऐसे कायाकिंग भी कर सकते हो। जो बागा नदी है उधर से बोट लेके आओ, घूम के यहाँ से वापस चले जाओ, और इधर से ये नदी समुद्र में मिल जाएगी, और उसके राइट साइड में पूरा बीच शुरू हो जाएगा।
तो ऐसा कुछ इलाका है अभी गोवा के बागा रिवर के ऊपर का। फिलहाल बागा रिवर ऐसी कुछ है। अब बागा बीच दिखाता हूँ आपको। बहुत बढ़िया शाम के टाइम का मौसम हो रहा है। अभी थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा तो बहुत ही सुंदर व्यू आएगा बीच पे जाके आज। और ये देखो मैंने ना गूगल मैप में पैदल का रास्ता लगाया हुआ है, तो यहाँ से ले आया मुझे बोट के बीच में से। यहाँ बहुत सारी बोट खड़ी है, यहाँ पे ख़राब बोट पड़ी हुई है और इनके बीच में से पैदल पैदल ले जा रहा है मुझे गूगल मैप। देखते रास्ता जाएगा भी कि फंसा देगा आज। ये देखो गूगल मैप ने कौन सी दीवार पे चढ़ा दिया पूरे जंगलों के बीच में। ये इधर नदी जा रही है, इधर बोट पड़ी है ख़राब वाली, और ये इसके बीच में एक दीवार है। कह रहा है कि इस दीवार से सीधे चलते रहो, आप बीच पे पहुंच जाओगे। देखो दिखाता हूँ, गूगल मैप पे मैंने पैदल वाला मैप लगा रखा है। कह रहा है सीधे सीधे चलते रहो, आप बीच पे पहुंच जाओगे बस। ये आ गया बीच। तो वैसे तो गूगल मैप कहीं फंसाता नहीं है, तो इसीलिए मैं गूगल मैप पे भरोसा करके इस पतली सी दीवार से होके बीच पे जा रहा हूँ। अब देखते आगे कहीं रास्ता बंद ना मिले तो पहुँच जाऊँगा। और यहाँ पे देखो ये कितनी सारी बोट खड़ी हुई है। अगर आपको बोट राइड करनी है तो वो भी कर सकते हो आप। इस दीवार से होके चल रहे बागा बीच पे। तो देखो फाइनली उसी रास्ते से होके बीच के किनारे पे आ गया। यहाँ से थोड़ा सा आगे बीच आ गया, तो अभी बीच पे जाके दिखा दो। यहाँ तो बोट की जेटी के आसपास पीछे उतार दिया गूगल मैप ने। बहुत सारी बोट्स खड़ी हुई, यहाँ पे बोट्स रिपेयर होती होंगी, उनकी पार्किंग होगी। तो अब बीच पे चल गए। तो दोस्तों फाइनली देखो उस रास्ते से निकल के मैं आ गया हूँ बागा बीच। यहाँ पे लिख रहा है वेलकम टू बागा। फिर मेन रोड पे आ गया। अगर मैं पैदल आता तो मैं मेन रोड से भी आ सकता था, पर उसने शॉर्टकट दिखा दिया गूगल मैप ने, तो वहाँ से भी आ गया। और यहाँ पे भी देखो एक चर्च बनी हुई है मस्त। अब ये भीड़ भाड़ आ रही है। देखो इस वाले बीच पे इंडियन लोगों की भीड़ है। जहाँ कहाँ वाले मैं अरम्बोल वाले पे था वहाँ पे फॉरेनर्स की ज़्यादा भीड़ थी, और यहाँ पे इंडियन लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। देखो आपस में कौन है। देखो यहाँ पे दुकानें बनी हुई है कपड़े वपड़े लेने के लिए, और ये आंटी अभी बेचती रहती है सामान। और ये देखो मैं पहुँच चुका हूँ बागा बीच पे, और यहाँ पे देखो वेलकम टू बागा बीच गोवा। और यहाँ पे देखो बहुत सारी दुकानें हैं। इस वाले बीच पे ज़्यादा क्राउड है अरम्बोल के मुकाबले। देखो ये देखो मैं बागा बीच पे पहुँच गया। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा क्राउड है। मतलब कल वाले बीच पे तो कुछ भी क्राउड नहीं था, 2-4 मतलब 5-7 फॉरनर्स घूमते रहते थे। यहाँ पे देखो इंडियन लोगों का क्राउड है। बागा बीच है असली इंडियन लोगों के बीच में फेमस। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपने इंडिया के टूरिस्ट हैं। यहाँ पे फॉरनर टूरिस्ट बहुत कम है। और यहाँ पे देखो सांड भी घूम रहे हैं, नारियल पानी की दुकान है, वाटर एक्टिविटीज़ हो रही है, यहाँ पे बोटिंग हो रही है, पैरासेलिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा है कि देखो इंडियन लोग ज़्यादा है, ये कुत्ते भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखो थार भी चल रही है, ये पेट्रोलिंग वाली। मतलब ये पेट्रोलिंग करते रहते हैं, कोई डूब तो नहीं रहा, कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं कर रहा, उन सब के लिए ये थार चलती रहती है। उसके अंदर बैठे रहते हैं लोग और ये पूरे बीच का मुआयना करते रहते हैं। यहाँ पे बोटिंग भी है। देखो बीच के बीच में थोड़ा सा रेत आ गया, तो उधर की साइड बीच ज़्यादा है, इधर थोड़ा सा कम पानी है। तो ऐसे घूमते रहते हैं इस बीच को वॉक करके। आपको दिखाता हूँ कि ये वाला बीच कैसा है। फिलहाल ये मान लो कि इससे 20-25 गुना ज़्यादा क्राउड है इस वाले बीच पे अरम्बोल वाले के बीच से। अरम्बोल वाले बीच पे तो कुछ भी क्राउड नहीं था, कल पूरा खाली पड़ा था। और यहाँ पे देखो बैठने के लिए सीटें वगैरह सब लगी हुई है, पूरे लोग दिख रहे हैं। अभी सनसेट का टाइम हो रहा है तो इसलिए भीड़ है। पर अरम्बोल वाला मैंने आपको रात को भी दिखाया था, उस पर तो रात को भी भीड़ नहीं थी। और अभी देखो कितना सुंदर सनसेट होने वाला है बीच पे। तो दोस्तों अब इसी बागा बीच पर अभी तो मैंने एंट्री ली है, और यहाँ से ना 3, 4, 5, 7, 10 किलोमीटर तक आगे पूरा बीच है। तो फिलहाल इस साइड में आगे वॉक करते रहते हैं और देखते क्या क्या देखने को मिलता है। और वॉकिंग करके तो क्राउड दिखाता हूँ आपको कैसा क्राउड है यहाँ का। तो दोस्तों इस बीच पे तो क्राउड ही क्राउड हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो रहा है। देखो कितने लोग हैं इस बीच पे, भरे पड़े हैं। मतलब आराम से खड़े होने की खाली जगह नहीं पूरे बीच पे, पूरा बीच ऐसे क्राउडेड है। और देखो यहाँ पे ना बहुत सारे क्लब है, रात को गाने बजते बहुत तेज तेज। ये देखो यहाँ पे ना वाटर एक्टिविटी हो रही है, बहुत सारी जेट स्की वगैरह चल रही है। जेट स्की वाला देखो लेके भाग गया अपनी जेट स्की को। और कितना सुंदर सनसेट हो रहा है, लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। देखो जेट स्की वाला कैसे लेके गया। यहाँ पे बोट भी चल रही है बहुत सारी, इनमें बैठ के भी आपको घूमना फिरना है तो वो भी कर सकते हो। देखो तो ये देखो यहाँ पे ना ये थार चलती रहती है। जो लोग पानी में ज़्यादा अंदर चले जाते हैं ना, उनको फिर ये माइक से बोल के बुलाते हैं कि बाहर आ जाओ, दूर मत जाओ, कभी डूब जाओ। क्योंकि ये रेस्क्यू टीम है, फिर इनको ही बचाना पड़ता है। इसीलिए पहले ही जो भी ज़्यादा अंदर जाता है बीच पे घूमते रहते हैं, और जो लोग ज़्यादा अंदर चले जाते हैं उनको आवाज़ मार के पहले ही बुला लेते हैं कि बाहर आ जाओ। ये देखो उसको बुला रहे हैं, उसका चालान काटेंगे। अभी उतर के जाएगा, अगर वो जब भी नहीं आएगा तो उतर के चला जाएगा। ये गुस्से में आ गया, अब पकड़ के लाएगा। देखो उसे, देखो सिक्की बजा के बुला रहा है, अब इसकी मौत आएगी। अब देखो पकड़ लिया, इस पर फाइन लगेगा। अब
इसका चालान कटेगा इन दोनों का, ज़्यादा उधंग मचा रहे थे ये। अब पकड़ लिए, भी नहीं फ़ाइन काटेंगे पकड़ के। ये भी घूमते रहे यहाँ पे। तो दोस्तों बीच के किनारे तो मैंने आपको घुमा दिया। यहाँ पे तो बस लोग पानी में घूम रहे कर रहे हैं। जैसे ये एरिया तो बीच का, रात को यहाँ तक पानी आ जाता है, अभी दिन में वहाँ तक चला जाता है। तो उसके पीछे फिर ये दुकानें, रेस्टोरेंट, कैफ़े सारे ये बने हुए हैं। अब ये घुमाता हूँ आपको, यहाँ पे दिखाता हूँ क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। जैसे ये सारे कैफ़े बने हुए, तो यहाँ पे आप चेयर पे बैठ के दारू पी सकते हो, खाना खा सकते हो, पार्टी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और यहाँ पे दारू भी बहुत ज़्यादा सस्ती है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत दूर दूर तक ऊपर की साइड ये बने हुए सारे कैफ़े रेस्टोरेंट। देखो नीचे तो सब बीच में चिल कर रहे हैं, सनसेट हो गया। अब सनसेट के बाद यहाँ पे पार्टी शुरू हो जाएगी, गाने बजने शुरू हो जाएंगे, लोग दारू पीने शुरू कर देंगे, नाचना शुरू कर देंगे। तो वो सब यहाँ पे चलेगा। अब देखो यहाँ पे ना इनको पानी में जाने से रोक रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि यहाँ पे पानी की वेव ज़्यादा है, वापस ले जाएंगे आगे। दोनों तरफ की वेव आकर वापस ले जा रही है, तो ये मना कर रहे हैं यहाँ से कि यहाँ से भाग जाओ सारे। ये गाड़ी आ रही ना, सबको माइक से बोल के बता रहे हैं कि यहाँ से वापस भाग जाओ, इस वाले पानी में नहीं घुसना, पानी की वेव वापस जा रही है यहाँ से। तो देखो दोस्तों कितना सुंदर सनसेट हो चुका है बागा बीच पे। तो थोड़ी देर सनसेट का एंजॉय कर लेते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं बाहर कहीं रेस्टोरेंट पे खाने पीने। क्योंकि जो ये वाले रेस्टोरेंट है ना बीच के किनारे पे, बिल्कुल इनके रेट मतलब 2 से 3 गुने हैं बाहर वाले रेस्टोरेंट के जो रोड पे होते हैं। तो फिलहाल इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं घूम ही रहा हूँ तो यहाँ पे खाऊँ या बाहर जाके खाऊँ, जहाँ पे सस्ता मिलेगा वहाँ पे खाऊँगा ना। फालतू पैसे यहाँ पे क्यों फूकने, अगर मैं साथ होता किसी के तो बात अलग थी। तो इसीलिए फ़िलहाल बीच पे सनसेट का एंजॉय करके अब यहाँ से चलते हैं बाहर की तरफ, और बाहर देखते हैं कैसा मोहल्ला है, कैसी गली है, कैसा एरिया है। और ये देखो बागा बीच कुछ ऐसा था जो मैंने अभी आपको पूरा दिखाया, वॉक इन थ्रू करवाया। और यहाँ पे देखो कितने सारे रेस्टोरेंट है, रात की पार्टी की तैयारी करने लगे, अपनी चेयर वेयर बिछाने लगे, यहाँ पे साफ़ सफाई करने लगे। और ऐसी मिट्टी के रास्ते से होते हुए मैं जा रहा हूँ। तो ये देखो रोड पे आ गया वापस में, और यहाँ पे मार्केट लगा हुआ है, यहाँ पे बैग वगैरह मिल रहे हैं, खाने पीने के रेस्टोरेंट है सब, यही हर जगह। अब किसी दुकान पे जाके खाना खाते हैं कुछ। तो ये देखो अभी मैं मेन रोड पे आ गया, और यहाँ पे ना बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट की दुकान है, सुपरमार्केट है, इस तरह की ये बीच वियर की क्लोथिंग है, सोवनियर शॉप है, और ये बहुत सारे पंजाबी रेस्टोरेंट है। तो मैं सोच रहा हूँ किसी आज पंजाबी रेस्टोरेंट में जाके पंजाबी थाली खा ली जाए, क्योंकि कल भी मैंने फलाफली खाया था और आज भी मैंने कुछ ज़्यादा खास खाया नहीं। सुबह पराठे खाए थे, उसके बाद कुछ नहीं खाया। तो फिलहाल कोई अच्छा सा पंजाबी रेस्टोरेंट देख के, पंजाबी तड़का, उसमें चलते हैं, या कुछ और अच्छा खाने को मिल जाएगा तो उसमें चलते हैं। और अभी सीधे रेस्टोरेंट में जाके आपको मिलता हूँ। यहाँ पे तो कुछ ऐसी सारी दुकानें भरी पड़ी है, पूरे रोड पे ऐसी ही दुकानें हैं। देखो यहाँ पे ना एक चाय वाले मिल गया, इसका नाम है नमस्ते चाय। और यहाँ पे बहुत भीड़ हो रही है, तो मैं यहाँ से एक 20 वाली चाय ले ली, चाय पी रहे अभी यहाँ बैठ के। यहाँ पे सामने एक स्नैक्स वाला भी है, और पीछे एक पंजाबी ढाबा भी है। तो पहले चाय पीते हैं, फिर देखते हैं कहाँ पे खाना खाया जाएगा। तो फिलहाल ये चाय पी जा रही है गोवा के बीच में। उस दुकान पे चाय पी के मैं थोड़ी सी और वॉक करने आ गया हूँ। आगे जो कोई रेस्टोरेंट मिलेगा, जब तक चाय हजम हो जाएगी फिर खाने पीने का देखेंगे कुछ क्या मिलेगा खाने का। फिलहाल मैं इसी बागा की मेन रोड पे वॉक कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे वही है बस रेस्टोरेंट, खाने पीने की दुकानें, मार्केट सब कुछ है। तो ऐसे वॉक करते जा रहा हूँ मैं। अब देखते हैं थोड़ी बहुत देर में कोई खाने पीने का अच्छा मिलेगा तो वहीं पे रुक जाएंगे। और यहाँ पे ना देखो हर दूसरी दुकान पे दारू मिलती है, तो दारू लेने के लिए अलग से ठेके लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर दुकान पे, हर दूसरी दुकान पे, हर सुपरमार्केट पे, हर जगह आपको दारू इजी लेवल पे मिल जाती है। और दारू के रेट भी यहाँ पे बहुत सस्ते हैं। तो फिलहाल ऐसा कुछ मार्केट है। यहाँ पे प्योर वेज ढाबा भी है, जगह जगह प्योर वेज ढाबे भी है, चाइनीज़, इटालियन, हर तरह के ढाबे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो काजू भी मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है यहाँ पे काजू सस्ते हैं। और यहाँ पे फिर से आगे देखो महादेव फैमिली रेस्टोरेंट, इधर आ गया पंजाबी तड़का। तो यहाँ पे मतलब पंजाबी रेस्टोरेंट, महादेव रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं। और देखो मसाला डोसा 100 रुपये का मिल रहा है, आलू पराठा 100 रुपये का मिल रहा है, इडली 90 रुपये की मिल रही है। ऐसा कुछ है ये महादेव रेस्टोरेंट। और यहाँ पे देखो गोलगप्पे मिल रहे हैं, वड़ा पाव मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। बस भी चल रही है। फिर से आगे देखो ग्रेट पंजाबी नॉन वेज वेज रेस्टोरेंट। तो पंजाबी रेस्टोरेंट भरे पड़े हैं यहाँ पे बागा बीच के आसपास देखो। और ये देखो टिपिकल गोवा का हाउस कैसा दिखता है। यहाँ पे ना इस तरह के छज्जे होते हैं, घर के छत पर लेंटर निकलता, इस तरह के छज्जे होते हैं। ये किसी का घर है, देखो कितने मेन रोड पे, घर के बाहर गाड़ी की पार्किंग, और सिंगल फ्लोर का 2 फ्लोर का घर है, बस ज़्यादा मल्टी स्टोरी करनी होती है यहाँ पे। और ऐसा कुछ यहाँ पे अलग अलग कैफ़े रेस्टोरेंट है। शाम के टाइम ना सब अपनी स्कूटी बाइक लेके पार्टी करने के लिए निकलती है। देखो यहाँ पे अब मैं अकेला हूँ तो मैं क्या ही पार्टी करूँ, ना मैं दारू पीता ना मैं कुछ करता। तो ऐसी रोड पे घूम रहा हूँ, उस वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे देखो सब लोग स्कूटी ले लेके निकल गए अपनी, और सब पार्टी करने जा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं। ये देखो मैं फिर से मार्केट में आ चुका हूँ। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, बीच वेयर के कपड़े, सोवनियर शॉप, ज्वेलरी शॉप, ऐसे बीच पे पहनने के कपड़े। इधर फिर से देखो सोवनियर शॉप आ गई,
इधर सामने फिर होलसेल डिपो आ गया, इधर सामने वाइन शॉप आ गई। दुनिया भर की दुकानें भरी पड़ी है। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी लेना है, देखो सब कुछ मिलेगा। कितने सारे सोवेनियर मिल रहे हैं यहाँ पे, 50 रुपये में सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पे फ्रिज मैग्नेट 50 रुपये की, कोई 20 रुपये की दे रहा है, कोई 50 रुपये की दे रहा है। और यहाँ पे ये वाइन शॉप है, हैंडीक्राफ्ट की शॉप है, भरे पड़े हैं। मतलब इस रोड पे पंजाबी ढाबा फिर से आ गए एक और। तो देखो 200 रुपये के 5 स्वीट मिल रहे हैं यहाँ पे, पिस्ता वड़ी, काजू वड़ी, तिल वड़ी, बादाम हलवा और ये कोकोनट चिक्की। तो 200 रुपये के 5 डब्बे मिल रहे, तो ये लिए मैंने यहाँ से। तो काजू का क्या रेट है यहाँ पे? 600 रुपीज़ किलो। यहाँ पे काजू भी 600 रुपये किलो मिल रही है। और ये देखो ये कुछ शॉप है, यहाँ पे बहुत सारे ड्राई फ्रूट, टॉफ़ी सब कुछ मिल रहा है। तो देखो ये कुछ शॉप है, यहाँ पे बहुत सारे ड्राई फ्रूट मिल रहे हैं। काजू यहाँ पे ज़्यादा ही सस्ती है। देखो कितनी दुकानों पे काजू रखी हुई है। तो 600 रुपये की 1 किलो काजू मिल रही है। तो यहाँ से मैंने ये 200 रुपये की 5 मिठाई ले ली, मतलब 200 रुपये की 1 किलो मिली है। 200 ग्राम के 5-6 पैकेट मिले, तो आराम से 3-4-5 दिन अपने चलते रहेंगे। तो फिलहाल ये लेके अभी चल रहे हैं यहाँ से अपने। और देखो यहाँ से लेफ्ट में तो है बागा बीच का रास्ता, और फिर मैं राइट में जाके अपोरा की तरफ चल रहा हूँ, जहाँ पे मेरा हॉस्टल है। और वहीं के रास्ते में जो रेस्टोरेंट हो गए, वहीं पे खाना पीना खा लेंगे। फिलहाल अपोरा वाले रास्ते पे चल गया मैं, बागा बीच पीछे रह गया। तो इस रेस्टोरेंट में मैंने एक पंजाबी थाली खा ली, जिसके लिए मैंने 170 रुपये पे करे। इसका नाम था कुछ पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट। अब यहाँ से इसी गली से होते हुए मैं हॉस्टल की तरफ वापस चल दिया अपने। ये देखो वापस से मैं उसी बागा रिवर के ऊपर आ गया हूँ, जहाँ पे बहुत सारी बोट खड़ी है ना। यहाँ से इसी पुल को पार करके फिर वापस अपनी तरफ जा रहे हैं पार्क को। और ये जो ब्रिज था ना, इस ब्रिज को पार करते ही मैं अपोरा नागोआ के एरिया में आ गया हूँ। बागा के एरिया क्रॉस कर दिया। तो बागा को और अपोरा को ये वाला ब्रिज अलग करता है, जिस जो भी पार करके मैं आया हूँ ना, जिस पर बोट चल रही थी। तो यही वाला ब्रिज बागा के एरिया को और अपोरा के एरिया को अलग करता है। तो मैं अपोरा के एरिया में तो आ गया हूँ। यहाँ से अभी 1.5 किलोमीटर दूर वॉकिंग पे मेरा हॉस्टल है। तो 1.5 किलोमीटर ऐसी वॉकिंग करते करते हॉस्टल तक चल रहे वापस। ये मैं आ गया हूँ अपना हॉस्टल। मेरे सबसे ऊपर वाला कोने वाला कमरा है ना, ये वाला, ये है मेरा। और यहीं पे इसके पूरे अंदर से घूम के एंट्री लेनी पड़ेगी मुझे हॉस्टलर के, क्योंकि रोड के दूसरी तरफ से इसकी एंट्री है। तो फिलहाल अभी रात के टाइम पे भीड़ हो रही है। फिलहाल चलते हैं अपने हॉस्टलर के। तो ये ऊपर वाला कमरा मेरा है। अब पूरा जाके सामने से एंट्री लेकर फिर वापस आना पड़ेगा इस हॉस्टलर में। ये है द हॉस्टलर और पूरा। तो ये देखो ये है अपना द हॉस्टलर अरोमा विलास। हम चलते हैं इसके अंदर। ये देखो यहाँ पे पूल भी है, पर ये रात को बंद हो जाता है। और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पे आप खाना वाना खा सकते हो। देखो तो ये रही अपनी गाड़ी में रखते हैं सामान और फिर चलेंगे रूम में। तो इधर से ऊपर चढ़ के अपना रूम है। अभी आपको रूम दिखाता हूँ जाके कैसा है। और यहाँ पे बीच में कॉमन स्पेस है सारे रूम के। ये 2 रूम इधर है, एक रूम ऊपर है। यहाँ पे पानी का आरओ भी है, वर्किंग स्टेशन भी है। और फिर ऊपर जाके मेरा रूम है, जिसके अंदर बड़ी बालकनी आपको मिल गई है। देखो ये आगे रूम अपना, और ये रही रूम के बाहर बालकनी। और इस रोड से मैं आपको दिखा रहा था, देखो इधर से चल के आया हूँ ना मैं नीचे से। और ये कुछ बालकनी है रूम के बाहर की, कितनी बड़ी। यहाँ पे चेयर वेयर लगी हुई है।